आज प्रणाम, कार्यक्रम अभिनंदन, कौन सा हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यह 1107वां कार्यक्रम, चौथे वर्ष की 63वीं शाम है। संगीत के आज दूसरे भाग में हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से। आदरणीय विनोद पंत जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इस पटल पर जुड़े हैं हरिद्वार से, उनको प्रणाम करता हूँ। ज्योति शाह दीदी हैं रानीखेत से, बहुत बहुत अभिनंदन दीदी। और इस पटल पर जुड़ी हैं आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार भारती पांडे दीदी, देहरादून से जुड़ी हैं। मैं भारती दीदी जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनकी हाल ही में 11 तारीख को लोकार्पित हुई है पुस्तक कुमाऊनी भानुवाद तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का कुमाऊनी भानुवाद, और सुंदर कलेवर में यह पुस्तक निकली है। उनको बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने हमें यह स्मृति चिन्ह भी भेजा है, इसके लिए भी मैं बहुत आभार और बधाई धन्यवाद देता हूँ दीदी को। पटल पर जुड़े आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी साहब हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है। और अभिनंदन आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू का। प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूँ आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी का, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। पटल पर जुड़े हैं शोभा दीदी देहरादून से, प्रणाम आपको। और ललित तिवारी भी इस पटल पर जुड़े थे, उनका भी अभिनंदन है। और लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। संगीत के इस दूसरी भाग में मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ संचालन के लिए आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को, पिथौरागढ़ शोर घाटी से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, कृपा करेंगे, स्वागत है। जी मोहनदा, प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस स्नेह के लिए। और आज मोहन कीर्ति पटल का ये 1107वां कार्यक्रम और चौथे वर्ष की 63वीं शाम है और संगीतमयी कार्यक्रम का ये दूसरा भाग है। कल अचानक हमारे पटल से जुड़े पत्रकार मित्र जिनकी धर्मपत्नी जी अचानक छोड़ के चली गई थी, तो शोक सभा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और उसके बाद पटल बंद हो गया था। तो चलिए आज फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं संगीतमय इस कार्यक्रम में। आज हमारे पटल पर जो उपस्थिति है उनमें भारती पांडे दीदी प्रणाम करता हूँ, और जैसा कि मोहनदा ने पुस्तक भी दिखाई थी और आपको ढेर सारी बधाइयां भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं पटल की ओर से। विनय पत्रिका का ये कुमाऊनी अनुवाद जो आपने किया है तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही बाहर कवर से ही भी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, बहुत बधाइयां हैं। कुछ न कुछ ज्ञान हमको भी अर्जित होगा जब भी हम इस पुस्तक को देखेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं विनोद पंत जी, प्रणाम करते हैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और हमेशा की तरह जिनके बिना हम अपने संचालित नहीं कर सकते हैं, तो मोहनदा का स्नेह हमारे साथ है, मोहनदा इस पटल पर हैं, तो हम प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को भी। और प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं पटल पर। और हमेशा की तरह खिलानंद जी की गरिमा में उपस्थिति हमारे साथ है, उनका स्नेह आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है, जुड़े रहते हैं वो पटल से। आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। हमसे जुड़े हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी स्वागत है पटल पर, प्रणाम करते हैं। और शोभा दीदी हमसे जुड़ी हैं, शोभा दी को भी प्रणाम करते हुए पटल पर उनका स्वागत करते हैं। और जैसे जैसे कीर्तिकार जुड़ते रहेंगे हमारी कोशिश रहेगी कि उनका आभार व्यक्त करें, और कुछ न कुछ जैसा भी समय रहेगा तो अपने कीर्तिकारों से हम भी ज्ञान अर्जन करें। तो चलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ और प्रारंभ करते हैं मोहन कीर्ति पटल का ये संगीतमय कार्यक्रम। बस चंद पंक्तियां कहूंगा, उसके बाद लिए चलूंगा कीर्तिकारों की ओर। आओ मिलकर छेड़े हम सब सरगमों के सुर जरा, आओ मिलकर छेड़े हम सब सरगमों के सुर जरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा,
ऊंची नीची ये दीवारें नफरतों की तोड़कर, ऊंची नीची ये दीवारें नफरतों की तोड़कर प्यार का संगम बनाए धर्म जाति जोड़कर, प्यार का संगम बनाए धर्म जाति जोड़कर, खुश गगन हो देख हमको मुस्कुराए ये धरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, पास जो हो जिसके भी उसे बांट कर हम खाएंगे, पास जो हो जिसके भी उसे बांट कर हम खाएंगे, एकता के सूत्र में सब मिलके हम बंध जाएंगे, चाहे 1 घंटे के लिए सही, लेकिन एकता का हमारा सूत्र होगा, एकता के सूत्र में सब मिलके हम बंध जाएंगे, है भरा इतिहास उनसे त्याग जिनने था करा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ प्यारा अपना देश है, प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ प्यारा अपना देश है, रहते मिलजुल कर यहाँ सब राग ना कोई द्वेष है, रहते मिलजुल कर यहाँ सब राग ना कोई द्वेष है, झूमती डाली चमन की, झूमी डाली हर चमन की, मन सभी का है हरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा। तो प्यार के गीतों को हम गुनगुनाते हैं अपनी मधुर वाणी से, और स्वागत करते हैं कीर्ति पटल पर जुड़ चुके हमारे साथीगण, हमारे कविगण, तो वो महारथी लोग जो जुड़े हैं अभी उनका भी हम स्वागत करते हैं। उनमें है हमारे पटल की शान है हंसमुख जी, गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है, प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। और पुरंदा हमसे जुड़ चुके हैं, पुरंदा का भी स्नेह हमें मिलता रहता है। पुरंदा प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को भी और स्वागत है। चलिए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मेहनत ही छलकाएगी, मेहनत ही छलकाएगी कल है सुनहरे रंग, मेहनत ही छलकाएगी कल है सुनहरे रंग, प्रीत जोड़ना ठीक नहीं जंदा आलस संग संभल कर चल, प्रीत जोड़ना ठीक नहीं जंदा आलस संग संभल कर चल, चलिए संभल कर हम चलते हैं और बुलाते हैं भारती दीदी को। आज मातृ शक्ति से हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाइयां देते हुए दीदी को आमंत्रित करता हूँ इसने आशीर्वाद देने के लिए। दीदी पटल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। पटल में उपस्थित सब जन के मेरे अभिवादन। आज मैं जो विनय पत्रिका का एक 5वां पद छू जमी शिवजूत है हुनर भोलापन में या उन्होंने बगल ले कह देनी कोई वैसे तो वे पद में मतलब यो बता रखो कि शिवजी जो छन ना जन का नीला दीनी हो वो जरा मतलब अयोग्य के लिए अगर वो जरा से भक्ति कर लिया तो वो सब चीज दी देनी, तो में ब्रह्मा जी को नहीं कि उनका कस मुसीबत झेलना पड़े, तो वो इमें लिखी छो, तो मेरे कुमाऊं में अनुवाद करी छो, तो मैं यही पढ़ मेरा सुनो ना। भ्यासी छन शिव जो भवानी, भ्यासी छन, भ्यास मतलब पागल या मतवाले या केले कह सकता तुम, या लाटले कह सकता, सीध साधले कह सकता। भ्यास छन शिव जो भवानी, भ्यास छन शिव जो भवानी, दानी ठुलो अदानी के दिनी वेद बड़े भाणी, दानी ठुलो अदानी के दिनी वेद बड़े भाणी, भ्यास छन शिव जो भवानी, लाट छन शिव जो भवानी, अपन घर उजान देखत तुम छो सब हो सयाणी। पार्वती से कोने ब्रह्मा जी की तुम अपन यहाँ सबना ठुल से तुम यहाँ पर घर का लुटन जो देखना चाह, यो तुम्हारे जो धन संपत्ति लुटने यो का देख बेर लक्ष्मी और सादा हसनी, अपन घर उजान देखो तो तुम छो सब हो सयाणी, शिवजू की दी संपदा देखी लक्ष्मी शारदा हसणी, शिवजू की दी संपदा देखी लक्ष्मी शारदा हसणी, भ्यास छन शिवजू भवानी, भ्यास छन शिवजू भवानी, जनर कपाव मेल लिखी छो सुख कन्हा निशानी। ब्रह्मा जी गुणे की मैल जग कपाल में मैल सुख संपत्ति सब सड़क सुख लिख रखी, उनके एक रत्ती
मुक्ति शुक्ल नहीं मिले कि उनर सुख जो छु उनर बाटक सुख जो छु उनका अयोग्य व्यक्ति जो जरासी में उनर चापलूसी कर लेनी जरासी में उनर भक्ति कर लेनी तो उनका दीदीनी जनर कपाव मेल लिखी छो सुख कहना निशानी उमंगन के नाक समारी हो आयो अव्यवहाणी व्यास छन शिवजू भवानी दुख दीनता दुखी इनर दुख मांगणी अकताणी दुख दीनता दुखी इनर दुख मांगणी अकताणी यो अख्यार सौंपिय और हूँ तिची भली मिल जानी व्यास छना शिवजू भवानी प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जस प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जस सुनी विधि की परम भाणी तुलसी द्वेण महेश मने मन जग इजा मुल मुल हसणी व्यास छन शिवजू भवानी व्यास छन शिवजू भवानी मतलब ब्रह्मा जी की मतलब व्यंग प्रेम भरे व्यंग सुन जो था ना शिव जी और पार्वती द्विय मूल मूल पे हंसने जो एक साथ थी मैंने बताया तो अपन सुनो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर सार और कुमाऊनी में अपन कलम चली और सुंदर पत्रिका का पशु पद में जो सुंदर वर्णन अपन करेंगे बिहार से अच्छा है शिव जी भवानी प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जैसा तो सुंदर पंक्ति दिनाई थे और शुरुआत करना थे आज ये कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार। एक चंद लाइन में क्या अपन पुस्तक जो वरदानी माँ पुण्यागिरी में एक कथा सार थो तो वो मैं की चंद लाइन सुनूं। सुनकर भोले का गुणगान दक्ष का क्रोध चढ़ा परवान बोला वो तो घमंडी है तेरा पति पाखंडी है बैरागी शमशानी है वो मूर्ख अज्ञानी है। कई नाम दिए उनके ससुर जी ने उनको। बैरागी शमशानी है वो मूर्ख अज्ञानी है सुन न सकी वो पति की निंदा सुन न सकी वो पति की निंदा यज्ञ की अग्नि में कूदी जिंदा यज्ञ की अग्नि में कूदी जिंदा निकल चुके थे माँ के प्राण यज्ञ की आग बनी शमशान निकल चुके थे माँ के प्राण यज्ञ की अग्नि बनी शमशान। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। ये मेरे रियाज मलिक जी ने इस किताब में से बहुत सुंदर गाया है। बड़ी मधुर आवाज कभी अगर सुनेंगे पुण्यागिरी अवतार कथा सा तो उन्होंने मधुर आवाज देकर इस मेरी लिखी इस पुण्यागिरी अवतार कथा सार को गाया था। तो दीदी की चंद लाइनों से मुझे याद आया कि शिव को किन किन रूपों से दक्ष प्रजापति भी पुकारते हैं तो उन्हीं का थोड़ा सा वर्णन था। चलिए दीदी आभार प्रकट करते हैं शुरुआत करने के लिए। अब लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो हमारे साथ हैं आदरणीय विनोद पंत जी। मैं चाहूंगा अपनी मधुर वाणी से आज के इस संगीतमयी कार्यक्रम को सुंदर बनाने में भूमिका निभाएंगे। तो आमंत्रित करता हूँ विनोद पंत जी को। धन्यवाद अनुराग। मैं आज उसके संगीत में से मैं दूर दूर तक कोई नादान है सब अनपढ़ थे बिल्कुल, लेकिन हाँ एक गीत लिखने की कोशिश करा थी गीत हिंदी में से, लेकिन आप लोगों का लागू कि हाँ जो गीत है जो आत्मा को आनी चाहिए। मैंने ये कोशिश कर रखी है कि मैं उस समय को थोड़ा सा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। आप लोगों हालांकि सभी लोगों ने वो समय देखा हुआ है। तो आज क्या स्थिति हो गई है, मैंने अपने घर के अपने गांव के अपनी बातली की उस अवस्था का वर्णन किया जब वो हरी पूरी हुआ करती थी और आज हम लोगों के पलायन से वो बंजर हो चुकी है। मैं उस समय की जो
प्रसन्नता पैसों से, रुपये पैसों से नहीं आती है, वो संतोष से आती है। तो उस समय जो हमारी बातली के लोग, हमारे गांव के लोग जो संतोष में थे, जिस खुशी में थे, वो अब गायब हो चुकी है। उसी में मैंने चंद पंक्तियां लिखी है, कविता थोड़ी सी लंबी है। घर भरे मकानों में रौनकें, उस समय जो थे घर भरे हुए थे। अगर गांव में अगर 100 मकान थे तो वही एक आधा कोई अगर बाहर गया हो, लेकिन 99 तो गांव में ही थे। तो मैंने उस समय का वर्णन किया हुआ है। घर भरे मकानों में रौनकें, घर के बैठकें, ये अचानक मची घोड़ मैदान की, सबसे सुनसान की है मेरी बातली। तोड़कर जब गए अपने परदेश को, कितनी भी जान की है मेरी बातली। जिन पता गए कर हुए खड़े, जिन पता गए कर हुए खड़े, माँ की अंगूठी पकड़ कर हुए बड़े, उग गए साढ़े चारों तरफ, मोतिया की हुई अब मेरी बातली। तोड़कर जब गए अपने परदेश को, कितनी भी वीरान की अब मेरी बातली। और हमारे उस घर के, उस आंगन के और हमारी सीढ़ियों की क्या हालत हो गई है, इसमें लक्ष्मी की चौकी वह है, हम जला के दिवाली में जगमग दिए, टूट कर वो बिखरने लगी सीढ़ियां, कितनी मजेदार थी अब मेरी बातली। जोड़कर जब गए अपने परदेश को, कितनी भी जान थी अब मेरी बातली। गुड़गुड़ा काशिलम साजों में, सारे जीवन कथा बातों में, क्योंकि वो छाजे चौतारे यहीं पर वो लोग बैठकर हम बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, अपने जीवन के अनुभव सुनाया करते थे, वो सब चीजें आजकल बंद हो गई। सारे जीवन कथा बातों में, एक दिन संग जाना पड़ा बच्चों के, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चों के साथ जाना पड़ा। ये बहुत सारे बुजुर्गों की मजबूरी है। एक दिन संग जाना पड़ा बच्चों के, रह गई एक मेरी बातली। कई बार कोई चीज अथाह हो जाती है, देखती रह जाती है। मुझे उस समय ऐसा लगता है कि बातली भी है हमारा घर ही, इसमें देखता रह जाता है, यार बुजुर्ग मेरा साथ से अब ये भी चले गए। कितने त्योहार हो बच्चों की गूंजती संग दिल सारियां, कितनी यादों को दिल में समेटे हुए, कौन भा देती रोती मेरी बातली, कौन भा देती रोती मेरी बातली। तोड़कर जब गए अपने परदेश को, कितनी भी जान थी अब मेरी बातली। कैसे मैं भी दौड़ी उठी गई, कैसे मैं भी दौड़ी उठी गई, है बना लाल माटी से ली गई। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे बहन बेटियों को
जिस दिन मकान को डोली दी जाती, रंग रोगन यानी उछेटी जाती, और जिस दिन उछेटी जाती थी उस दिन घर में छह या हलवा बनता था, तो उसको मकान को भिडोली देना बोलते। तो हर कोई किसी आदमी ने भिडोली दी हो। है बना लाल माटी से ली गई, अब तो पाकर कर जमीन पर गिरे, बदनसीब होती है ना मेरी बात, बदनसीब होती है ना मेरी बात। शंख बजे सुबह शाम को आरती, और रंभा माँ जाती थी। गाय को अंदेशा हो जाता था कि माँ जब जगती थी तो वो गोद से रवाने लग जाती। थालियां उठ गई गोद में गायों के, हो गई बेवफाओं की मेरी बात। छोड़कर जब गए अपने परदेश को, कितनी भी वीरानी थी अब मेरी बात। और उनमें क्या कहते कहते होता था उन बादलियों में, गाते थे झोला तेरी साथ में, कितने जाकर लगे उड़ते थी हाथ में, अब तो बंजर पड़े खानों के देवता, मुझे क्योंकि धोनिया मेरी बात। छोड़कर जब गए अपने परदेश को, और उनमें क्या क्या हमारी बात में या हमारे परिवार में हमारे घरों में क्या क्या उस समय था। दूध घी आधुना रात की, माँ के हाथों में जब आकर माथे थी। कई बार आपने सुना होगा महिलाओं कहते थे कि हाथ में बहुत दर्द थी, तो वो थोड़ा बहुत ही वो इतना कर देती थी, थोड़े में इतना बांधती थी, सब जगह बांधते थे उस समय, तो कहते थे कि हाथ में दर्द है, करामाती कहने के लिए कहा जाता था। आज तक नहीं सुनाई देता है, दुर्भाग्य से आज तक रीड वाली कहनी है। रहती थी कोठ में बैलों की जोड़ियां, देख कर मुस्कुराती थी बात, देख कर मुस्कुराती थी बात। नाच पाती फिल्म आलू नारी के, झुके तेरे के रोटेदारी के, मालते थे जेलों में कचरियां, देख कर बात। आपने गौर किया होगा जब घर में सबको देखा खाने की इच्छा नहीं, कहते हैं देख कर ही अघा गया, देख कर ही भूख मिट गई, वो हालत। एक कोने में आंगन पे थी ओखली, चलती थी चक्की कानों में रखे खोलती, नाज पानी सिखाते थे गौनियाओं में। कुछ अगर अल्मोड़े के नीचे है तो मैं उसको बता दूं, गौनियाओं कहते हैं हमारे आंगलियां पटाना। नाज पानी सिखाते थे गौनियाओं में, एक भरी सारी मेरी बात। छोड़कर जब गए अपने परदेश को, वीरान की अब मेरी बात। लहलहाते फसल धान की बालियां, घर के चारों तरफ साग की क्यारियां, छत में बड़ी खाते उड़द दाल की, कितनी धनवानी थी मेरी बात, कितनी धनवानी थी मेरी बात। और जो ये पंक्ति में अगली पंक्ति सुनाना चाह रहा हूँ, केवल निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस पंक्ति में हमारे पूरे पहाड़ का सार है। आशीर्वाद दीजिएगा। आपने अपने भाई बिरादर बहुत प्यारे थे, हम भले शहरों में रह रहे हैं, लाखों
करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं है हमारे भाई बिरादर यहाँ है। तब कहता हूँ अपने भाई बिरादर बहुत प्यार था, पूरी ही पापड़ी एक संसार एक परिवार था, दिल का दाना भी था पेट में बात कर, दिल का दाना भी था पेट में बात कर, एक संसार की मेरी बात दी, एक संसार की मेरी बात दी। और अंत में आशा की गई है कि क्या पता जो दिन आए बादली की वो रौनक लौटे, तो वहां पर मैं कह रहा हूँ लौट कर आएंगे रंग भरे का कोई, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आएंगे कभी ऐसा होगा, लौट कर आएंगे रंग भरे का कोई, इस अमायत को नम करेगा कोई, क्या जलेंगे दिवाली में एक आशा लिए मेरी बात दी, एक आशा लिए मेरी बात दी। छोड़कर जब गए अपने देश को, छोड़कर जब गए अपने परदेश को, किसी भी रानी की तब मेरी बात दी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और बाखली का पूरा चित्रण आपने अपनी पंक्तियों द्वारा हमारे इस पटल पर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। वाकई में बाखली भी हमारे उम्र के लोगों तक ही है। उसके बाद बाखली क्या थी, कैसी थी, क्या होता था बाखली में, वो कोई नहीं जान पाएगा। कोशिशें तो हैं पहुंचाने की, लेकिन रोजी रोटी के लिए सवाल था, व्यवस्थाओं सही नहीं बनी, तो इसीलिए लोगों को पलायन करना पड़ा। और पलायन किया तो घर बार छूटा, सब चीज छूटा। कई लोगों के तो बूढ़े बाढ़े रह गए और कई के तो बूढ़े बाढ़े भी नहीं रहे। और जैसा आपने दिया था कि उग गए झाड़ झंकाड़ चारों तरफ, वो उगने ही थे, क्योंकि हम परदेश गए, फुर्सत नहीं मिली कि हम लौट के कभी आए और देखें उस बाटली को। लेकिन इस के बहाने दो पंक्तियों से जरूर कहूंगा, होली दिवाली कब है छुट्टी ली है जया, होली दिवाली कब है छुट्टी ली है जया, बुढ़बाड़ी कसहरा है बिरु जया, बुढ़बाड़ी कसहरा है बिरु जया, ठात यो पुरखों की चितरी ने जो कहीं, ठात यो पुरखों की चितरी ने जो कहीं, पितरों को प्रसाद घर आई खजया, पितरों को प्रसाद घर आई खजया। जब घर आला नंती नगर दगड़ आला तब पत्तुले चलो कि हमारे बाखली में कस प्यार थी, कस इसके थी जय घर ले बाखली जय कमरा बाखली में खिला। एक तो सब भूल बात थी, दीवार नहीं थी, एक दूसरा घर भीतर जाना ही था, कोई दीवार नहीं थी, तब इसलिए प्यार थी। और वो प्यार आज अब मजबूरी रहे या चाहे जेले के जो केन के तो रहे एक पछिल जो लोगों चमक धमक भलाई छे और अपन जो घर कूड़ी थी वो बांध बने नहीं थी। चलिए पहले कोशिश जरूर करिया जो ले लोग घर छन आज हमने तो संभाली रही है, अब बाखेलते नाते, लेकिन वो जब तक रसे थी रस थी, जब तक रसे थी रस थी, और जब बैठे किचन बने वाला किचकिच होने लगी, मतलब जो छोटा हमने किचन बनाना प्रयास करके लौर में खाना आनंद है अलग थी। और लौरा के लिए नियम उन्व्यो, अगर जो जब तक अंतिम व्यक्ति खाने ले कोई उठने नहीं, तो कितना बड़ा स्नेह था, कितना बड़ा प्यार था। लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे महाराज 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है। पहले अभाव में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है।
तो ये अभाव जो है पूरा करना है हमें ने मिलजुल के, कुछ कवि की कविताओं ने, कुछ गीतों ने, तो यही बहाने से हो सकता है। चलिए पुनः स्वागत करते हैं, पुनः धन्यवाद देते हैं। और विनोद पंत जी को भी काफी समय बाद जोड़े, लेकिन बहुत इसने प्यार से अपनी कविता अपने मधुर वाणी में बाखली की याद दिलाते हुए सुनाई, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और लिए चलते हैं ज्योति जी की ओर। ज्योति जी, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर आपका। हम चाहेंगे अपनी मधुर वाणी से संगीतमयी इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में अपनी भी भूमिका निभाएंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही ज्योति? जी जी जनार्दन, प्रणाम। स्वागत है। सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटे लोगों को आशीर्वाद। शोभा दी, भारती दी, जो लोग उपस्थित है उन लोगों को भी मेरा सादर प्रणाम। एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। उससे पहले एक शेर। जो घर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो घर दिल में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए, है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कोई गीत हो दिल में तो फिर गुनगुना दीजिए। एक पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी क्योंकि मुझे लग रहा था आज मेरा नंबर नहीं आएगा, तो सडन आ गया तो सुना देती हूँ। आज मैं जो पंक्ति में खड़े हैं उसी क्रम को बुला रहा हूँ, शुरू से जो बैठे हैं उन्हीं क्रम में। जी धन्यवाद जगदार, धन्यवाद। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, चार चराग तेरे बड़े न हमेशा, चार चराग तेरे बड़े न हमेशा, बचवा में पारन आई बला झूले लालड़, बचवा में पारन आई बला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवड़ दा शकी शहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, दमादम बस कलंदर, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, ताल बजे घड़ी आल बना झूले लालड़, ताल बजे घड़ी आल बना झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा शकी शहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, हिंद सिंध पीरा तेरी जय होवे, हिंद सिंध पीरा तेरी जय होवे, मैनू बेड़ा पार लगाए झूले लालड़, मैनू बेड़ा पार लगाए झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवड़ दा शकी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर। आप सभी का हृदय से आभार। शुभ मोहम्मदा की और मैं बलदेव किसी का माइक ऑन है जी बलदेव जी निवेदन है, कृपया अपना माइक ऑन कर दीजिए। स्वागत, धन्यवाद और स्वागत भी है आपकी उपस्थिति का। तो मैं लिए चल रहा हूँ मोहम्मदा की ओर। मोहम्मदा कृपया पटल पर आए और अपनी मधुर वाणी से आज के संगीतमयी कार्यक्रम में रौनक जरूर बिखेरेंगे। हमारे मोहम्मदा। धनुदा बहुत आभार, धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूँ। एक गजल की चंद लाइनें आपके बीच रखता हूँ। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी, गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको, प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी, ले कहाँ जाओगे दौलत जो कमाई थी बहुत,
अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल, हर समय लगती खपासी बावरी है जिंदगी। और दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में, सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। बांट लो खुशियां सभी को, भूल जाओ गम सदा, थोड़ी रूखी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। हौसलों की आंख से देखोगे गर सपने नए, लहलाती आस है हरदम हरी है जिंदगी। और खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको। गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको। प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल, रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल। हर समय लगती खपासी बावरी है जिंदगी। हर समय लगती खपासी बावरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में, दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में। सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। बांट लो खुशियां सभी को, भूल जाओ गम सदा। बांट लो खुशियां सभी को, भूल जाओ गम सदा। थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। हौसलों की आंख से देखोगे गर सपने नए, हौसलों की आंख से देखोगे गर सपने नए। लहलहाती आस है हरदम हरी है जिंदगी। लहलहाती आस है
हर दम हरी है जिंदगी, साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो। जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। सबको प्रणाम, आभार, धन्यवाद। जी मोहनदा, क्या बात है, सुंदर शब्द संयोजन और उसमें पिरोई सुंदर सी गजल, और वो भी मधुर वाणी में। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति जो आपने दी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। क्या बात है मोहनदा, इतने सुंदर शब्द और उनका तालमेल, और उतनी ही मधुर आवाज में जो प्रस्तुति आप पटल पर रखते हैं। आपका हर गीत, हर कविता और बड़े ही सुंदर भाव लिए हुए और बड़े ही मधुर ढंग से प्रस्तुति, आनंद आ जाता है। तो बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। लिखनी चाहिए थी मैंने तो कविता, पर जाने बनी क्यों गजल, पर जाने बनी क्यों गजल। कभी पकड़ी कलम सिर खो जाया, कभी उंगली को होठों दबाया, कभी मन ही मन में गुनगुनाया, कभी करता किसी की नकल। वो लिखनी चाहिए कविता थी, लेकिन गजल बन चुकी। चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। बहुत सारे कृतिकार हैं, लेकिन मैंने आज क्रम पकड़ लिया और मैं क्रमवार ही बुला रहा हूँ। तो प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और जो लोग रह जाएंगे गम न करना, कल फिर गजल का मौसम, कल फिर गीतों का मौसम जरूर आएगा। तो प्रकाश चंद्र तिवारी जी, स्वागत है पटल पर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतने विद्वान लोगों के सभा में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मेरे आज कविता का शीर्षक है श्री कृष्ण। एक भक्ति रस में है, ये सुनिएगा। युग द्वापर में अवतार लिए, तब भारत की मथुरा महके। प्रभु बांसुरी के स्वर के रस में, मन मोद प्रमोद भरे सबके। जब धर्म सनातन की अवज्ञा, तब ज्ञान दिए रण के रथ में। प्रभु कृष्ण मिलिए अवतार माही, परिबोध भरे जन जीवन में। रण में प्रभु ज्ञान दिए गहरा, परिपूर्ण करे हर मानव को। प्रभु कृष्ण कहे अब ध्यान धरो, परिबोध भरा नित योग करो। उपदेश दिया प्रभु मानस को, अवसाद प्रमाद तजो मन का। प्रभु ज्ञान दिया उपयोग करो,
इस जीवन का सुख भोग करो। प्रभु कृष्ण बसे जिसके मन में अनुराग बसे उस चेतन में जब कर्म प्रधान बने हम भी परिहार करो कटुता मन की। मन गए तब ने व्यवधान किया शरणागत हूँ अवधान करो। प्रभु कृष्ण बसो भटके मन में भव सागर से अब पार करो। हम दीन दुखी कब से भटके परिघात करो इसके तब का। अभिमान हरो निज आनन का परिवेद भरे जन मानस का। प्रभु कृष्ण लिए अवतार माहे जन जीवन में परिबोध भरे। निज बांसुरी के स्वर के रस में सबके मन मोद प्रकाश भरे। नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है प्रकाश चंद तिवारी जी। मातृ छंद में बहुत सुंदर लिखते हैं। युग द्वापर में अवतार लिए तब भारत की मथुरा में के सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश जितनी भी करूंगा, मैं एक आध से ज्यादा तो वैसे भी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। चलिए खिलानंद जी हमारे पटल से जुड़े हैं और मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं सदैव। मैं निवेदन कर रहा हूँ खिलानंद जी से प्रणाम करते हुए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो अपना स्नेह प्यार देने पटल में आए। खिलानंद जी, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है तो हमारे पटल की शान हंसमुख का आ गया होठों पे नाम, तो स्वागत करता हूँ पटल पर गिरीश दा, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। एक फिल्म का गीत सुना रहा हूँ क्योंकि आज संगीत का है, या पहाड़ी सुना सकता हूँ? पहाड़ी गाना आप जो उचित समझें वो सुनाइए। स्वागत है। अपना जो स्वर रचित है उसी को मैंने गाया भी है, उसी को सुना देता हूँ। जी जी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सासू दिल्ली में रहती है अपने पति के साथ और बहू जो है गाँव में है, तो खबर भेज रही है वहां से, यारे घर दे दूधे की पट्टे है गे, यारे घर दे दूधे की पट्टे है गे, की करुए सासू दमुली वतेगे, की करुए सासू दमुली वतेगे, यारे घर दे दूधे की पट्टे है गे, की करुए सासू दमुली वतेगे, पूरमुली भैंसा लुटा घास खगे छो, पूरमुली भैंसा लुटा घास खगे छो, अलगतारुड़ी मऊले बेले लगे छो, अलगतारुड़ी मऊले बेले लगे छो, दे दुधावर क्यों की बाहर हरेगे, दे दुधावर क्यों की बाहर हरेगे, की करुए सासू दमुली वतेगे, की करुए सासू दमुली वतेगे, की करुए सासू दमुली वतेगे, गोधुली छी लेना पर लात मारी छ, गोधुली छी लेना फिर लात मारी छ, कटर दिछी थोड़ा जब सेली लगी छ, कटर दिछी थोड़ा जब सेली लगी थी, चनगे बेचा ओ चनगे बेचा दूधे की टपी लगी गे, चनगे बेचा दूधे की टपी लगी गे, के करुए सासू दमुली वतेगे, के करुए सासू दमुली वतेगे,
घर घर दे दूधे की पट्ट है गे के करुए सासू दमुली वतेगे पीछिटा दूधा का से तुली दीदी छी पीछिटा दूधा का से तुली दीदी छी पूरे पूरे बटी मणि चाह पिली छी पूरे पूरे बटी मणि चाह पिली छी बाकेरी दूध के कोई हाक लगे गो बाकेरी दूध के कोई हाक लगे गो ब्यावा से तुलिक बागली ने गो ब्यावा से तुलिक बागली ने गो के करुए सासु दमुली वतेगे घर घर दे दूधे की पट्ट है गे के करुए सासु दमुली वतेगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहाड़ी शब्दों का मिलन है। क्या बात है गिरीश साहब, सुंदर चित्रण कर देते हो और बहुत ही सुंदर ढंग से कई कविताएं कई गीत हमने आपके सुन लिए हैं और उनमें बिल्कुल यथार्थ चित्रण होता है और जो भी लिखते हो तो बड़ा प्यारा। मेरे घर दे दूधे की पट्ट है की करूं सासू दमुली उतारे। बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं और चलते चलते मातृ शक्ति को बुलाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं और फिर जो लोग रह जाएंगे उनको कल हम आमंत्रित करेंगे। तो शोभा दी हमारे पटल से जुड़ी हैं। शोभा दी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। अब जो लोगों को नहीं बुला पा रहा मुझे बड़ा खेद भी है, लेकिन करूं क्या, मजबूरी भी है। साथ में बलदेव जी हैं, हमारी रजनी जी हैं और कृष्ण कुमार जी हैं, हमारे पूरन दाजू हैं और ललित तिवारी जी हैं। इतने लोग हमारे पटल से जुड़े हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, समय की सीमा अपनी सीमा है। तो दीदी मैं चाहता हूँ फटाफट से आइए और अपना इसने प्यार आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद दाजी और मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। एक नन्नन जो भजन छे ज्यादा ठुल है सुना देना। भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, सोए को फिर जगा जा गीता को गाने वाले, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, गूंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन, वह तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, सोए को फिर जगा जा गीता को गाने वाले, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं, दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं, सब कष्ट फिर छुड़ा जा गौए चराने वाले, सब कष्ट फिर छुड़ा जा गौए चराने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले, है राधे श्याम निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, है राधे श्याम निर्बल जन तेरे भक्त वत्सल, बिगड़ी को फिर बना जा बिगड़ी बनाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरिवर उठाने वाले,
सोए को फिर जगा जा गीता को गाने वाले। धन्यवाद, नमस्ते। सोए को फिर जगा जा गीता को गाने वाले, भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले। चलिए सुंदर पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को लिए चलता हूँ उद्यापन की ओर, और क्षमा मांगते हुए क्योंकि हमारे बड़े अच्छे कृतिकार और मधुर वाणी के धनी, उनको हम आज नहीं बुला पाए। कोई बात नहीं, क्योंकि होता वही है, क्रम कहीं से भी चलाओ, 7-8 से ज्यादा तो लोग आ नहीं सकते पटल पर। इसलिए क्षमा चाहते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ मोहनदा को। मोहनदा, पटल पर स्वागत करता हूँ और अपनी वाणी को कुछ देर के लिए विराम देता हूँ और समापन के समय फिर आता हूँ। तो मोहनदा हाजिर है पटल पर। आदरणीय जनुदा, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और समस्त जुड़े हुए कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को नमन करते हुए धन्यवाद आभार कहता हूं। इस पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों को, आज विनोद पंत जी को सुना हमने, भारती दीदी को बहुत दिनों के बाद, बहुत आभार है, धन्यवाद इनका। और हरिद्वार से जुड़े विनोद जी का, और खिलानंद जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, और पूरन भट्ट जी हल्दूचौड़ हल्द्वानी से, कृष्ण कुमार शेट्टी जी रानीखेत से, राजनी दीदी गरुड़ बागेश्वर से हैं, और ललित तिवारी जी जालंधर से हैं। और इस पटल पर हमारे बीच में हैं जनार्दन उप्रेती जनुदा जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आभार। और हमारे शोभा दीदी देहरादून से जुड़ी हैं, ज्योति दीदी रानीखेत से हैं, प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से, और हसमुख जी दिल्ली से जुड़े हैं, और बलदेव टमटा जी देहरादून से हैं। और लोग भी इस पटल पर हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज की प्रस्तुतियों में जनुदा ने सुंदर गीत गाए, गीत ऐसा गुनगुनाए प्यार हो जिसमें भरा, यह गीत गाया। और दूसरा उन्होंने पुण्यगिरी कथासार से सुनाया हमको। तीसरा उन्होंने पितरों की प्रसाद घर आई खजाया, इस तरह से उनकी रचनाएं, और भी उनकी रचनाएं बीच बीच में आती रही। भारती पांडे दीदी ने 5वें पद का विनय पत्रिका की, तो मैं पहले उनको बधाई देता हूँ। और भ्याचंद शिवजू भवानी, उन्होंने भावानुवाद हमको सुना, बहुत सुंदर है भावानुवाद का रखा। और विनोद पंत जी, अब मेरी बाखली छोड़कर जब गए परदेश, सुनसान है अब मेरी बाखली, इस तरह से उनके सुंदर गजल रूप में एक प्रस्तुति रखी उन्होंने, बहुत आभार है। और ज्योति शाह दीदी ने पंजाबी भजन सुना दिया, दमादम मस्त कलंदर। और आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी ने युग द्वापर में अवतार लिए छंदबद्ध रचना सुनाई। हसमुख जी ने घर घर में दे दूधी की पट आएगी, क्या करूँ ये सासू दमुली उताएगी, बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत धरा। और शोभा पांडे दीदी ने भारत में फिर से आजा गिरवर उठाने वाले, सोई को फिर से जगा जा गीता को गाने वाले, ये सुंदर भजन दीदी ने गाया। तो आज की इन प्रस्तुतियों से आज का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर बना, सभी के सहयोग से। और हमारे इस पटल पर संचालक जी का बहुत आभार, सुंदर उन्होंने ठीक समय पर इस कार्यक्रम के उद्यापन की, हम लोग आज उनकी कृपा से जा रहे हैं। हसमुख जी के चुटकुले के साथ हम समापन किए। नहीं, आज हसमुख जी का नहीं, पुरंदा के चुटकुले के साथ करेंगे समापन। चलिए ये भी ठीक है जी। आज जरा टेस्ट, आज दमादम और दमली दिए है गई। हाँ ठीक हो गया। आदरणीय पुलनचंद भट्ट जी को आमंत्रित करता हूँ, उनको आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर नवन्या जी को भी सुनेंगे हम आज, और अंत में मधुर संगीत के साथ हम विदा लेंगे। हाँ, पूरनचंद भट्ट जी शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। भट्ट जी, पुरंदा हमारी आवाज आप तक आ रही है? माइक खोलिए, माइक खोलिए। जी जी, अब तो समय निकल गया, मैं खाली विनोद पंत जी के जी जी सुनाइए। हाँ सर, पंत जी की जो रचना है, उस रचना को मैं अपनी 4 पंक्तियां लेकर के सम्मानित करना चाहता हूँ। उन्होंने जो बात कही उसको मैं 4 पंक्ति में समेटते हुए बोल रहा हूँ
वो जज्बात, वही गर्मजोशी अब नजर नहीं आती। वो जज्बात, वही गर्मजोशी अब नजर नहीं आती। शहर हवा में पहले सी वो ताजगी नजर नहीं आती। शहर हवा में पहले सी वो ताजगी नजर नहीं आती। खामोश निगाहों में भी कोई उल्फत नजर नहीं आती। खामोश निगाहों में भी कोई उल्फत नजर नहीं आती। तुम्हारे बगैर तो बाखली में कोई रौनक नजर नहीं आती। तुम्हारे बगैर तो बाखली में कोई रौनक नजर नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद पंजी, आप आए और आते रहिए। जी जरूर सर, धन्यवाद। तो चलिए लवण्या जी की ओर आ जाओ। लवण्या, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोलूं न भैया तिवारी, मेरी कक्षा एक, मेरे विद्यालय का नाम है नौशेन धासूर। मैं रहती हूँ जलंधर पंजाब में। आज आपको कान्हा जी की फैजे कविता सुनाना चाहती हूँ। आओ कान्हा जी मेरे घर पे पधारो, आओ कान्हा जी मेरे घर पे पधारो। मुरली की धुन में, मुरली की धुन से आओ मेरे कान्हा जी, हाय मेरे कान्हा जी। आओ कान्हा जी मेरे घर पे पधारो, आओ कान्हा जी मेरे घर पे पधारो। माखन भी खिलाऊंगी, आरती भी करूंगी, माखन भी खिलाऊंगी, आरती भी करूंगी। आओ मेरे कान्हा जी घर पे पधारो, माखन भी खिलाऊंगी, आरती भी उतारूंगी, आरती भी उतारूंगी। आओ मेरे घर पे हम आपको पूजा करेंगे। आप अपनी मुरली की धुन से मगन हो जाऊंगी, तेरी मुरली की धुन में हो जाऊंगी मगन। आओ कान्हा जी घर में पधारो, आओ कान्हा जी घर में पधारो। माखन लड्डू मिश्री भी खिलाऊंगी, माखन लड्डू मिश्री भी तो खिलाऊंगी। आओ कान्हा मेरे घर पे पधारो, आरती भी उतारूंगी, पूजा भी करूंगी, मीठे मीठे भजन गाऊंगी, माखन मिश्री भी तो हाथों से खिलाऊंगी, माखन मिश्री भी तो हाथों से खिलाऊंगी। वाह नवन्या, बहुत सुंदर। सबसे बढ़िया हमारी नवन्या की प्रस्तुति रहती है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। बहुत सुंदर। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं सभी कीर्तिकारों का और सभी को धन्यवाद देते हैं ये आपकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए। और जिन लोगों को आज बुला नहीं सके उनसे क्षमा चाहते हुए कल फिर पटल पर संगीतमयी कार्यक्रम को ही लेकर हम आएंगे। जिन लोगों ने अपनी मधुर वाणी से हमें कुछ न कुछ ज्ञानार्जन हमारा किया, उनका आभार प्रकट करते हैं। और जो आज छूट गए हैं उनको कल फिर इसी पटल पर बुलाते हैं। चलिए बस, क्योंकि संगीतमय कार्यक्रम है, जाते जाते एक छोटी सी धुन और उसके बाद विदा लेते हैं आप सबसे। समय की कमी है इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सबसे हम विदा लेते हैं। कल फिर उम्मीद, कल मिलने की उम्मीद के साथ।
मोहनदास प्रणाम करते हैं आप सबको और कहते हैं शुभ रात्रि। शुभरात्रि सबको प्रणाम, आभार, शुभ धन्यवाद। रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।